अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13.5, 6, 7 एंड 13.8 करने के लिए जा रहे हैं। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.5। 13.5 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक रॉड है और वो पॉजिटिव चार्ज है। एक रॉड है, वो पॉजिटिव चार्ज है और अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। इलेक्ट्रोस्कोप को हमने चार्ज करना है और दो तरह का चार्ज करना है। एक हमने नेगेटिव चार्ज करना है और दूसरा हमने पॉजिटिव चार्ज करना है। किसको? इलेक्ट्रोस्कोप को। वो कह रहा बताएं हम कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज भी करना है और दूसरे केस में इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज करना है। वो कह रहा बताएं कैसे। सपोज करते हैं, चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास है जी ये एक डायग्राम, दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। ये उसके लीव्स हैं और ये उसकी डिस्क है। ठीक हो गया। और यहां से हमने इसको ग्राउंड किया होता है वायर, एल्यूमिनियम की फॉइल से वायर के साथ लगाकर इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ओके, केस नंबर 1, हमने नेगेटिव चार्ज करना है इलेक्ट्रोस्कोप को। इलेक्ट्रोस्कोप को हमने नेगेटिव चार्ज करना है। नेगेटिव चार्ज कैसे करेंगे? इससे पहले इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसके ऊपर चार्ज है। अगर हमने इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो हम एक चार्ज रॉड लेकर आएंगे। ऐसी रॉड पकड़ेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि ऑपोजिट चार्ज वाली रॉड हम पकड़ लेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज करना है, नेगेटिव का ऑपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव, तो हम वो वाली रॉड लेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट रॉड हम पकड़ेंगे। अब जब इस पॉजिटिव रॉड को डिस्क के पास लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव है रॉड और डिस्क के ऊपर डिस्क न्यूट्रल है, दोनों चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव है। जब पॉजिटिव रॉड को डिस्क के पास लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव रॉड नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से चार्ज अपीयर होंगे कि जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो सारे के सारे इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगी। पॉजिटिव चार्ज है वो सारे सारे रिपेल होकर इस शाफ्ट पे और इन लीव्स पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा। ठीक है, इस रॉड के पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डिस्क का पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर नीचे चला जाएगा और नेगेटिव जो है वो करीब रहेगा अट्रैक्शन की वजह से। अब हमने जो एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर इसको ग्राउंड किया हुआ है वो उसका यही मकसद था। अब हम पीछे स्विच ऑन करेंगे तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज है ये सारा इस वायर के जरिए ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, जब ये ग्राउंड हो जाएगा तो सारे का सारा ये जो चार्ज होगा ये सारे का सारा फ्लो कर जाएगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज नीचे फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, वो ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज नीचे नहीं आएगा, बल्कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारे का सारा ग्राउंड हो जाएगा। जब ये ग्राउंड हो चुका है अब हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम इस रॉड को भी यहां से हटा देंगे। इस रॉड को भी यहां से हटा देंगे। रॉड को हटा दिया। अब हमारे पास जो बचेगा वो सारे का सारा नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब हम कहेंगे कि हमारा ये जो है डिस्क है या इलेक्ट्रोस्कोप है, ये सारे का सारा अब नेगेटिव चार्ज हो चुका है। अब लीव्स के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर, डिस्क के ऊपर सारे का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम पॉजिटिव रॉड को पास लेकर आएंगे। दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो कह रहा है कि हमने पॉजिटिव चार्ज करना है। पॉजिटिव चार्ज करना, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? जो चार्ज रॉड होगी वो नेगेटिव लेकर आएंगे, बस बाकी सारा प्रोसेस वही है। ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये उसके लीव्स हैं। ठीक हो गया। तो हम पॉजिटिव करने के लिए इसके पास जो रॉड लेकर आएंगे वो नेगेटिव लेकर आएंगे, ताकि पॉजिटिव सारे का सारा यहां पर आ जाए और नेगेटिव जो है वो सारे का सारा लीव्स पर चला जाए। और फिर इसको हम वही जो पहले वाला प्रोसेस किया, ग्राउंड कर देंगे, नेगेटिव फ्लो कर जाएगा, रॉड को पीछे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से चेक करना है
प्रेजेंस ऑफ चार्ज, प्रेजेंस ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रोस्कोप, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके लीव्स हैं। इलेक्ट्रोस्कोप अभी न्यूट्रल है, हमने सिर्फ चेक करना है प्रेजेंस ऑफ चार्ज। जस्ट हमने चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन मटेरियल है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, जस्ट हमने ये मालूम करना है। पॉजिटिव और नेगेटिव वो बाद की बात है, हम जस्ट प्रेजेंस ऑफ चार्ज मालूम करेंगे। तो ये न्यूट्रल है अभी, ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जिस मटेरियल के ऊपर हमने चेक करना है को प्रेजेंस ऑफ चार्ज चेक करनी है, उस मटेरियल को हम इसके पास लेकर आएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप डिस्क के पास लेकर आएंगे। अगर इफ लीव्स में हलचल होती है, डाइवर्जेंस होती है, डिफ्लेक्शन होती है, अगर लीव्स डाइवर्ज होते हैं तो इसका मतलब है कि जो हम मटेरियल डिस्क के पास लेकर आए हैं वो चार्ज है। देन रॉड, कोई भी रॉड ले लेते हैं, रॉड इज चार्ज, ठीक है। तो रॉड जो है वो चार्ज है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। अगर लीव्स डू नॉट डाइवर्ज, अगर लीव डाइवर्ज नहीं करते, लीव में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, कोई डाइवर्जेंस नहीं होती, करीब या दूर नहीं होते, तो इसका मतलब है देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, के रॉड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक होगा, इस तरह मालूम करते हैं। चार्ज की प्रेजेंस के लिए इलेक्ट्रोस्कोप पर न्यूट्रल होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि हमने टाइप्स ऑफ चार्ज यानी कि नेचर ऑफ चार्ज मालूम करनी है। टाइप्स ऑफ चार्ज या फिर नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज हमने मालूम करनी है इलेक्ट्रोस्कोप से। वो कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप अगर हम अपने चेक करना है जी कि हमारे पास जो बॉडी है वो चार्ज है, वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। सपोज करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, हम सपोज कर लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप। हमने चेक करना है कि जो हमारे पास ये मटेरियल है, जो रॉड हम लेकर आए पास, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव हमें नहीं पता। इतना पता है कि इस रॉड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज है वो मालूम करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप भी यूज करेंगे। सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप हमारा पॉजिटिव चार्ज है, डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस मटेरियल को पास लेकर आएंगे। अगर दो तरह की कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर लीव्स की डिफ्लेक्शन ज्यादा होती है, अगर लीव एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, इफ लीव डाइवर्ज, लीव्स डाइवर्जेंस इंक्रीज, अगर लीव की डाइवर्जेंस इंक्रीज होती है, यानी कि अगर लीव्स दूर दूर जाते हैं, तो दूर कब होगी? दूर होने का मतलब है कि लीव्स रिपेल एक दूसरे को कर रहे हैं, तो रिपल्शन कब होगी? सेम चार्ज जब होगा। तो इसका मतलब है अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो रॉड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा। इफ लीव्स डाइवर्जेंस इंक्रीज द रॉड इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और कंडीशन नंबर 2, अगर इन्हीं लीव्स की डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है, अगर लीव्स की डाइवर्जेंस डिक्रीज होती है, डाइवर्जेंस डिक्रीज होने का मतलब है कि जो लीव्स है वो करीब करीब आ रहे हैं। तो करीब करीब कब होते हैं? करीब होने का मतलब अट्रैक्ट हो रहा है। तो अट्रैक्शन कब होती है? जब ऑपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रोस्कोप तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज होने का मतलब है कि रॉड के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, द रॉड इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल है उसके ऊपर चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, और 8 में वो कह रहा है कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो कूलम्स लॉ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कि हमारा आर्टिकल है 13.4 जो हमारा आर्टिकल है
उसके अंदर कूलम्स लॉ सारा लिखा हुआ है, जिसमें डेफिनेशन है उसकी, एक्सप्लेनेशन है और लिमिटेशन है उसकी, ठीक है। तो ये 30.4 आर्टिकल में कूलम्स लॉ कंप्लीट एक्सप्लेन हुआ, अब आप वहाँ से कर सकते हैं। तो इससे रेलिवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।